कॉलेज की एक टीम कल्चरल फेस्ट के लिए रांची जाती है। जहाँ वो ठहरते हैं वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मैनेजर से कंप्लेन भी किया जाता है, लेकिन वो इन चीज़ों को धुतकार देता है। अगली ही रात वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है अभिमन्यु रॉय। अभिमन्यु रॉय अभिनेता हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, साथ ही साथ एथलीट हैं। अभिमन्यु, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोरी टीवी पे। धन्यवाद। उस दिन क्या कुछ हुआ था? ये बात 2016 नवंबर की है। तो रांची में एक कल्चरल फेस्ट होने वाला था, तो कॉलेज की तरफ से हम लोग पार्टिसिपेट किए थे उसमें, और भी बहुत सारी टीम थी। तो हमें पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। जहाँ पे हमें ठहराया गया था वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट थे, और उस अपार्टमेंट में से एक रूम हमें मिला जो कि था 4th फ्लोर में। तो वो एरिया ऐसा था कि बहुत सारे अपार्टमेंट तो थे ही, उसमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कॉटेज भी थी, और थोड़ी सी दूर में एक जंगल हुआ करता था। जंगल से हो करके 2-3 स्पोर्ट्स ग्राउंड थे और एक ऑडिटोरियम भी था। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग नीचे रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम कुशल आर्यन था। तो मेरा प्लान हुआ उसी के साथ ठहरने का। तो हम लोग 4th फ्लोर में गए, और उस अपार्टमेंट में लिफ्ट काम नहीं करती थी, क्योंकि बहुत पुरानी अपार्टमेंट थी, लिफ्ट काम नहीं करती थी। तो जब हम रूम पे पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे जो थे हमारे साथ में थक गए थे जर्नी करके, तो सब फ्रेश हो रहे थे उसी समय। और उसी समय अचानक से लाइट चल गई। अब हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि बाकी सब फ्लैटों में लाइट थी, हमारे रूम में सिर्फ लाइट नहीं थी। तो हमने बहुत सारा कोशिश किया लाइट ताकि वापस आ जाए, एमसीबी ऊपर नीचे किया, सॉकेट चेंज किया, फिर भी लाइट नहीं आई। तो हम नीचे जा कर के कंप्लेन किए कि हमारे रूम पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि आप 6th फ्लोर में चल जाइए, 6th फ्लोर में लाइट आपको मिल जाएगी, पानी वानी जो भी है वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो बच्चे इतने थके हुए थे, तो हमने कुशल और हम डिसाइड किए कि सबसे पहले हम लोग जा कर के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 6th फ्लोर सही रहा तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग ऑब्वियसली थके हुए थे बहुत। हाँ, चढ़ना है, फिर चढ़ना है, लिफ्ट नहीं था, सीढ़ियों से हो करके चढ़ना था। तो हम और कुशल सबसे पहले 6th फ्लोर में गए, जहाँ आप लोग को रुकना था। हाँ, जहाँ हम लोग को रुकना था। तो हम लोग 6th फ्लोर में पहुँचे, तो वहाँ पे पूरा अंधेरा था, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। चांद की जो रोशनी होती है वही सिर्फ पड़ रही थी, फर्श पे पड़ रही थी, उसी से हमें विजुअल हो रहा था। तो 6th फ्लोर में जैसे ही गए तो वहाँ पे एमसीबी हमने ऑन किया, तो लाइट आ गई वहाँ पे। अच्छा, लाइट आ गई। सारे जितने भी रूम्स थे हमने चेक किए, सभी में व्यवस्था थी। हाँ, पानी वानी सब कुछ सही था। तो पता नहीं क्यों कुशल ने मुझे बोला था कि एक बार हम लोग 7th फ्लोर में एक बार चेक कर लेते हैं रूम, अगर इससे बढ़िया हुआ 7th फ्लोर तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि छत थी, उसके ऊपर ही छत थी। 7th आखिरी था वहाँ पे। हाँ, 7th आखिरी था, 7th फ्लोर तक था। तो कुशल ने बोला कि एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि टेरेस भी है, ऊपर में हवा आ रही थी, पूरी अच्छी हवा आ रही थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक बार 7th फ्लोर में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग 7th फ्लोर की तरफ बढ़े तो उस फ्लोर में लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने फिर से एमसीबी ऑन ऑफ किया, सोचे कि लाइट फिर से आ जाएगी 6th फ्लोर जैसा, वैसा हुआ नहीं। तो एक रूम हमें मिला सामने ही में, सीढ़ी के जस्ट बगल में एक रूम हमें मिला। तो उसका दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, और जैसा कि मैंने बताया कि चांदनी उस दिन चांदनी रात थी, और वो दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा 7th फ्लोर पे। 7th फ्लोर में। तो हम जैसे ही रूम में घुसे कुशल के साथ, तो कुशल अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन किया, और वो आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे अभी भी याद है, उस रूम में घुसने के पहले ही एक बड़ा सा एक हॉल था, जिसकी बहुत सारे कबूतर वहाँ पे उड़ रहे थे, अपना बसेरा
बनाए हुए थे कबूतर बहुत सारे। तो जैसे ही हम लोग चल रहे थे तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम दोनों के अलावा भी कोई और व्यक्ति है जो वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि फुटप्रिंट आ रहे थे। तो हमें उसी टाइप का एहसास हुआ कि तीसरा आदमी कोई है जो हमारे साथ में चल रहा है, फुट स्टेप उसके आ रहे थे। तो हम थोड़ा सा रुक गए वहाँ पे। तो हमने पीछे मुड़ करके ऐसे करके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो कुशल पीछे मुड़ा, मुझे बोला कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, चलो आगे आगे चेक करो रूम सब। वो आगे आगे बढ़ा, फिर से मैं उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर गए ही थे कि कुशल वहाँ पे रुक गया। फिर कुशल मुड़ करके देखा, लेकिन मुझे कुछ उस समय में नहीं बोला। तो मुझे भी लगा कि वो अचानक ऐसे ही देखा होगा। फिर वो चल रहा है, तो रूम चेकआउट कर रहा है, मतलब रूम खोल करके सब टॉर्च मार करके देख रहा था वो रूम। अचानक से फिर से रुक गया, और फिर से जब रुका तो उसके सामने से वाइट कलर का चीज़ एक पास हुआ, जो कि लेफ़्ट टू राइट एक वाइट कलर का चीज़ पास हुआ। तो कुशल ने पीछे मुड़ करके मुझे इतना ही बोला, भाग। और जब भाग बोला तो मैं वहाँ से भागना चालू किया। वो मेरे पीछे है, और हम दोनों के अलावा एक और आवाज़ थी जो दौड़ने की आवाज़ थी। तो जैसे ही हम लोग सारे रूम्स क्रॉस किए, उसके बाद जो मेन डोर होता है रूम का, वो जैसे ही हमने क्रॉस किया तो दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। और सामने थी सीढ़ी। जैसे कि आप कोई भी फ्लैट में आएंगे तो सीढ़ी आपको सामने में ही मिलेगी। तो सीढ़ी जो थी वो I mean 10 से 15 सीढ़ी थी, और उसके सामने कांच की एक खिड़की हुआ करती थी, और फिर सीढ़ी, जैसे अपार्टमेंट में रहता है। तो वो सीढ़ी हमने जंप मार दिया, 10 से 15 सीढ़ी हमने डायरेक्ट जंप मार दिया। और सामने जो खिड़की थी तो उससे मेरा शोल्डर में लगा, चोट लगा। तो वो जो शीशा था उसका खिड़की का, वो टूट करके वहीं पे गिर गया। सीढ़ी क्रॉस कर रहे हैं बस, और वो फुट स्टेप भी साथ में आ रहे हैं दौड़ने की, जो तीसरा फुट स्टेप आ रहा था। तो हम दौड़ते दौड़ते पहले ग्राउंड फ्लोर में जा कर के पहले पहुँचे। वहाँ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग दोनों हाँफ रहे थे उस समय में। तो थोड़ा देर रिलैक्स होने के बाद हम लोग ने एक दूसरे से पूछा कि ऊपर हुआ क्या था अचानक, कि तुम भागे क्यों थे। तो कुशल ने बोला कि पता नहीं, मुझे वाइट कलर का कुछ एक ऐसा चीज़ अनुभव हुआ, सामने से ऐसा चीज़ पास हुआ कि मैं डर गया, मैं उसको देख करके भागने लगा। तो मैंने भी उसे बताया कि फुट स्टेप तुम्हें सुनाई दे रहे थे। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहे थे। तो हम लोग उस समय में बहुत गुस्सा हो गए थे मैनेजर के ऊपर, कि मैनेजर हमें जानबूझ करके वो रूम में दे दिया है, और ऐसा रूम में घटना हुई हमारे साथ। तो हम लोग मैनेजर को जा करके डांटा कि क्या रूम दिए हो, ठीक से रूम दो, वहाँ पे भूतिया इलाका है, हमें ये सब दिखाई दिया है, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो उसने मजाक में वो बात उड़ा दी, और हम लोग के बात को वैल्यू नहीं दिया। तो हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर बाद में उसके सीनियर मैनेजर से रिक्वेस्ट किया और सारी बात बताई। उन्होंने किया कि ठीक है, आपको मैं कॉटेज दे देता हूँ। और वो जो अपार्टमेंट थी, सारी जो अपार्टमेंट हुआ करती थी, उसके जस्ट पीछे ही कॉटेज था। फिर आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गए? हाँ, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए कॉटेज में। तो हम लोग जब सो रहे थे, रात के 3 बज रहे होंगे, उस समय में डोर जो था कॉटेज का वो नॉक हुआ। कोई ज़ोर से नॉक किया डोर को। तो हमें लगा कि रात के 3 बज रहे हैं, कि कौन ऐसे आवाज़ कर सकता है। पहले शुरू में लगा कि हमें बदमाशी कोई कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि बहुत जगह से लोग, तो कुछ लोग मजाक, सारे डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेंट आए हुए थे, तो हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि जो घटना हमारे साथ कुछ घंटों पहले हुई है, वो कहीं वो फिर से ना हो, या फिर से वही दस्तक ना दे रही हो। तो कुशल ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। फिर हम लोग आ करके सो गए। फिर 10-15 मिनट बाद फिर से दरवाज़ा खटखट आवाज़ सुनाई दी। तब मैं और कुशल, हम लोग दोनों ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही वहाँ पे कुछ नहीं था, बस हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी।
और फिर हम लोग ने दरवाज़ा बंद किया। फिर हम लोग डिस्कस किए उस समय में कि एक कॉटेज से दूसरी कॉटेज की जो डिस्टेंस थी वो कम से कम 100 मीटर की होगी, इतनी दूरी थी कम से कम। तो जाहिर सा बात है, कोई अगर नॉक करे आपके दरवाजे में रात को 3 बजे, वो दौड़ के तो 100 मीटर कुछ सेकंडों में नहीं पहुंच सकता है, ये किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने, और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं उस समय में, रात के 3 बजे ऑलरेडी चेंज हो चुका था, ऑलरेडी सब चीज़ चेंज हो चुका था। तो हम वैसे ही रात भर आधा नींद में थे, आधा डरे हुए भी थे। नींद में ही डरे हुए थे कि कहीं फिर से दस्तक ना दे दे, आवाज़ फिर से ना हो या कुछ और चीज़ें ना हो। तो ये करते करते सुबह हो गई, और सुबह हो गई तो सब अपने कल्चरल इवेंट्स में बिज़ी हो गए, डांस के, सिंगिंग के, एक्टिंग के। मैं जैसे कि थिएटर एक्टिंग में था। तो हमें कॉल अप आया कि आपका ऑडिटोरियम की तरफ कि हमें जितने भी हमारे टीम है थिएटर की, वहाँ पे हम लोग को बुलाया के रिहर्सल के लिए। वहीं पे ठहरने का भी व्यवस्था सारे पार्टिसिपेंट के लिए भी था। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक वेटिंग हॉल था, अटैच बाथरूम्स थे। तो वहाँ पे हमने सामान अपना रखा, रिहर्सल किया। तो मेरे साथ था रिहर्सल में मनोज, जो कि वो भी काफ़ी बढ़िया एक थिएटर एक्टर है, हज़ारीबाग का है वो भी है। तो उसने और मैंने डिसाइड किया कि रूम में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिहर्सल में वापस आएंगे। तो हम और मनोज एक साथ नहाने के लिए गए। नहाने के लिए अलग अलग केबिन बनी हुई थी, और वॉशरूम के लिए अलग अलग केबिन बनी हुई थी। तो एक तरफ मनोज था, एक तरफ मैं था। नहाने के लिए साथ में घुसे। अब नहाते नहाते ही कुछ डायलॉग रिहर्स कर रहे थे या कुछ नाटक की बातें कर रहे थे, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नहाते नहाते ही मेरा नहाना जब कंप्लीट हो गया, तब मैंने मनोज को बोला कि मनोज, मैं तैयार हो रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। मैंने उसे ये बोला, तो उसने भी बोला कि ठीक है, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो हम जब वेटिंग एरिया में गए, मतलब जहाँ पे सब बिस्तर लगे हुए थे हमारे, वहाँ पे सब सामान थे। तो वहाँ पे मैं तैयार हो रहा था, हम लोग तैयार हो रहे थे। तो उसी समय में बहुत देर हो गया था। तो मैंने मिठुन को बोला कि मिठुन, अभी तक मनोज आया नहीं, इतना देर से नहा रहा है। तो उसने भी 1-2 बार आवाज़ निकाली, मनोज जल्दी आओ, लेट हो रहा है, हमें देरी हो रही है, क्योंकि लंच भी करना था और वापस जाना था ऑडिटोरियम में भी। तो मनोज का कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैं बाथरूम की ओर गया आवाज़ लगाने के लिए उसको, तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर मैं ऐसे ही उसके दरवाजे की तरफ हम गए, और जहाँ पे वो नहा रहा था, वहाँ पे उसका जो दरवाज़ा था मैंने खोला जोर से, तो देखा वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन जो फर्श थी वो पूरी गीली है, और शावर से पानी धीरे धीरे करके गिर रहा है। मैं इधर उधर बाथरूम में खोज रहा था, कहीं मनोज नहीं है। तो जैसे ही बाथरूम से निकला, मिठुन पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तब तक मनोज का ही फ़ोन आया मेरे पास। मैंने फ़ोन पिकअप किया, तो मनोज ने बोला कि कहाँ हो इतने देर से, हम तो कब का आ गए यहाँ पे ऑडिटोरियम में, तुम आए नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ये नहा रहा था, एक साथ नहाया, और अचानक ही इसका फ़ोन आ गया, और वो भी बोल रहा है कि ऑडिटोरियम में हो। तो मैंने मनोज को बोला कि तुम कब गया यहाँ से? तो बोला कि हम तो तुम्हारे सामने से गए तैयार वार हो करके ऑडिटोरियम की तरफ, हम बोले भी तुमको कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो तुमने देखा नहीं। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे सामने कोई था ही नहीं। मतलब मैं इतना विश्वास, वो ये था कि मनोज है नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ बाथरूम में ही था, लेकिन जब मैं तैयार हो रहा था उस समय में हॉल में कहीं पर भी मनोज नहीं था। लेकिन मुझे फ़ोन आता है मनोज का, वो ऐसा ऐसा बोलता है कि जल्दी आ जाओ ऑडिटोरियम में। उसी दिन रात में हमारी टीम की एक लड़की थी जो कि दूसरे रूम में थी, वो रह रही थी, और भी बहुत सारी लड़कियां थीं हज़ारीबाग की। तो उसने अचानक हमें फ़ोन किया रात के 2:30 बजे, बोला कि यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ें आ रही है बाथरूम की तरफ से, जैसा कि सेम बाथरूम हमारा था और उसने का भी था, सेम गर्ल्स लोग का भी वैसे ही था।
तो हम लोग गए वहाँ पे, जितने भी लड़के थे हम लोग सब डंडा वंडा लेकर के हम लोग गए गर्ल्स के रूम में। तो उससे हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने बोला कि जब मैं सोई हुई थी तो अचानक से मेरा नाम कोई पुकार रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं जैसे ही उठी तो बाथरूम की तरफ से बहुत आवाज़ आने लगा, मेरा ही नाम पुकारा जा रहा था बार बार। तो और वहाँ कोई लड़कियाँ नहीं थी? और भी बहुत सारी लड़की थी, और भी बहुत सारी लड़कियां थी, वो लोग भी उठी वही आवाज़ सुन करके। वो लोग को कोई आवाज़ सुनाई दे रहा था? हाँ, वो लोग को भी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगा था। पहले तो नेहा को सुनाई दे रहा था, उसके बाद नेहा ने जैसे ही बाकी सारी लड़कियों को इकट्ठा किया, उठाया, तो बाकी सारी लड़कियों को भी वो आवाज़ सुनाई दे रहा था उस समय में क्लियरली। तो नेहा उस समय में परेशान होकर के, घबरा करके अपने बैग से हनुमान चालीसा का किताब था वो रखती थी अपने पास में, वो निकाल करके वो पढ़ने लगी ज़ोर ज़ोर से। और तभी उसके दिमाग में आया कि मैं अपने टीम मेंबर्स को, जितने भी हम लोग साथी थे, हम लोग को एक बार बता दिया जाए। तो वो लोग फ़ोन करके ऐसे करके कांटेक्ट किया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लड़कियों को एक साथ ही रखते हैं। तो हमारा जो रूम था, बॉयज़ का जो रूम था, वो बहुत बड़ा रूम था। तो एक तरफ जितने भी लड़के थे वो शिफ्ट हो गए और एक तरफ लड़कियां जितनी भी थी, बच्ची थी, वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट राइट। तो फिर आप लोगों ने उसी रूम में बेड हाँ। को दो तरफ कर, एक तरफ पूरे गर्ल्स? हाँ, एक तरफ गर्ल्स हो गए, एक तरफ बॉयज़ हो गए। तो वैसे ही हम लोग सोए। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो हमारा रूम था, जो जहाँ पे हम रुके हुए थे, एक बड़ा सा हॉल, बड़े से हॉल में, वहाँ पे एक चाची आया करती थी सुबह सुबह, जो पोछा मारती थी, झाड़ू मारती थी, और उसके साथ एक कुत्ता आता था, स्ट्रीट डॉगी था, लेकिन साथ में आता था। वो क्या करता था, वो सबके बेड में चढ़ता था और थोड़ा सा खेलता था, फिर अचानक से बैठ जाता था और एक ही दिशा में, कहीं पर भी एक ही दिशा में इधर उधर देख करके बहुत चिल्लाता था। तो एक दिन हमने नोटिस किया, 2 दिन हमने नोटिस किया, फिर तीसरे दिन हमने पूछा चाची से कि अच्छा एक बात बताइए कि आप जब यहाँ पे साफ़ सफाई करने आते हैं तब आपके साथ ये जो कुत्ता है वो भौंकता क्यों है इतना? तो उसने बोला कि क्या बताएं, अब इसको कुछ दिखता होगा। तो पहले तो समझ में नहीं आ गया, दिखता होगा मतलब। तो मैंने उससे और डिटेल में पूछा कि दिखता होगा मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखिए साहब, यहाँ पे बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ कांड हो चुका है। बोले कि जैसे? तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो एरिया है जहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हैं, ये एरिया पहले शमशान घाट हुआ करता था, 3 शमशान घाट हुआ करता था। शमशान घाट तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पे जंगल, बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, जिसमें कभी कभी मर्डर हो जाता था, कभी किसी का रेप हो जाता था। तो जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे फेंक दिया जाता था। और जब ये ऑडिटोरियम और ये एरिया जब बन रहा था, तो बहुत सारे वर्कर जो हैं वो काम करते हुए ही डेथ कर गए थे। कोई पेंट करते हुए ऊपर से नीचे गिर गया, या किसी को हार्ट अटैक आ गया। यानी वहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि कोई ना कोई आत्मा है जो आपके साथ ये परेशान थी, तो वहीं से शुरू हुआ। ये मैं उस समय में श्योर हो गया पूरा डिटेल में कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा शैतानी ताकत है या कोई आत्मा है, जिसके वजह से ये सब हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ परेशान भी हम लोग हो रहे हैं। और पहले भी ये सब घटना हो चुकी है, उस चाची से हमें पता चला। खैर, उसके बाद आप लोग सोए, फिर उसके बाद? हाँ, हम लोग उस समय में सो गए और आई थिंक 1 घंटा हो गया था सोते हुए, हमें 1 घंटा हो गया था। अचानक से बहुत सारा शोर हमें सुनाई देने लगा, बहुत सारे लड़कों की आवाज़ होने लगी, डंडे की आवाज़ होने लगी। तो हम लोगों ने जैसे दरवाज़ा खोला तो हमें पता चला कि चरही का एक लड़का वो रातों रात अपने रूम से गायब हो गया है। हम लोगों ने डिसाइड किया, तलवार प्रॉप्स के लिए हम लोग रखे थे, तलवार, लाठी, बहुत सारी चीज़ थी, तो वो सब निकाल करके हम लोग बाकी सारे। ये रात का कितने बजे का घटना है आसपास? ये 3:30 बजे रहा होगा, 3:30 बजे रहा होगा। तो उस समय में जितने भी लड़के हम लोग थे, सारे डिस्ट्रिक्ट के, प्रॉप्स वगैरह ले लिए? प्रॉप्स ले लिए, किसी के हाथ में तलवार था, लाठी था, भाला था, ऐसे करके हम लोग उस लड़के को खोजने लगे। सारी जगह हमने खोजा, लेकिन वो लड़का का नामो निशान नहीं, कहीं वो लड़का नहीं मिला।
फिर अचानक से एक लड़का का आवाज़ सुनाई देने लगा। वो चिल्ला करके दौड़ करके आ रहा था हमारे पास कि मिल गया मिल गया मिल गया, वो लड़का मिल गया। फिर हम लोग भी साथ में दौड़े उसके साथ कि कहाँ मिला है। फिर जा करके हम लोगों ने देखा कि वो जो एरिया था जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो एरिया, बड़ा सा एक बाउंड्री था, कम से कम 7 फुट का एक बाउंड्री होगा। वो बाउंड्री के बगल में वो गिरा हुआ है, झाड़ियों में गिरा हुआ है वो लड़का, और किसी को टच करने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि बाउंड्री के उस पार वो कैसे गया, जबकि वो रूम में था। तो वो एरिया थोड़ा सा पुराना भी था, तो टूटी फूटी दीवार भी थी। तो वो दीवार सबको जंप करके कुछ लड़के उसको उठा करके लेके आए वापस। और जब उसको लेके आए तो उसका आँख नहीं खुल रहा था, आधा आँख खुला हुआ था, जिसमें उसका आँख जो था वो पूरा लाल था। तो वो लड़के को रिम्स भेजा गया इलाज के लिए। रिम्स में कुछ इलाज उसका नहीं हुआ रात के 3:30 बजे, क्योंकि जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, सारे स्टाफ अवेलेबल नहीं होते हैं रात के 3:30 बजे। तो फिर उसे हम लोग को पता चला कि रिम्स से उसको ले गया एक मज़ार में लेके गए कुछ लोग, मतलब उसी के जितने भी फ्रेंड्स थे, टीम मेंबर्स थे, उसको मज़ार में लेके गए। वहाँ पे उसका झाड़ फूक हुआ, उसके बाद उसे घर की तरफ रवाना कर दिया गया। तो ये बात सुबह तक सारे टीम के पास ये बात पहुँच गई थी, हमारे पास भी पहुँची। हम तो लाइव देखे ही थे, हम लोग ने लाइव देखा ही था। और भी बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट थी, बोकारो, चतरा, कोडरमा, हड़कंप मच गया था उस समय में। लेकिन सब यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि बीमारी होगा, या बहुत सारे होता है ना कि आजकल बीमारी का कोई एज नहीं होता है। किसी को भी आप देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बीपी, ये सब प्रॉब्लम होती है कम एज में भी। तो सबको लगा कि वैसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग ने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैं तो अंदर ही अंदर समझ ही रहा था, और कुशल जो मेरा फ्रेंड था वो भी समझ रहा था, मनोज जो था वो भी समझ रहा था। फोर्थ डे आया तो शाम का समय था। तो एक टीम थी, उनके जो लीड जो करते थे उनका नाम था ललन भैया। तो उनकी टीम की जितनी भी गर्ल्स लोग थी सब बच्ची थी, क्योंकि वो डांस परफॉर्मेंस करवाते थे। तो उनकी टीम की एक लड़की हमें बोली कि भैया मैं जा रही हूँ कैमरा लेने के लिए, अपना DSLR कैमरा लेने के लिए मैं रूम पे जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि अकेले मत जाओ, अपने साथ किसी और को ले करके जाओ। तो उसकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन जैसी थी, उसने उसको साथ में ले करके वो लोग दोनों रूम की ओर गए, गर्ल्स हॉस्टल में, मतलब गर्ल्स लोग जहाँ पे रुकी हुई थी। तो वहाँ पे गए वो लोग। तो बहुत देर हो गई, वो दोनों वापस नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि दोनों गई है, 15-20 मिनट हो गए हैं, कैमरा लाने में तो इतना समय नहीं लगता है, कहाँ गए वो लोग दोनों, तो एक बार चल करके हम लोग को देखना चाहिए। तो हम लोग 3-4 जन गर्ल्स हॉस्टल में घुसे उन लोग को खोजने के लिए कि वो लोग गई कहाँ। तो जैसे ही हम लोग उसके रूम के पास पहुँचे, तब तक वो लोग को हम लोग देख रहे हैं कि सामने से दौड़ करके आ रही है। और दौड़ करके जैसे ही रोते रोते दौड़ करके आ रही है, जो छोटी बच्ची थी जो कैमरा के लिए बोली थी कि मैं जा रही हूँ कैमरा लेने के लिए, वो ललन भैया को पकड़ करके रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके कि यहाँ हम नहीं रहेंगे, बहुत ही बुरा एरिया है, हमको कुछ दिखा, हमको कुछ सुनाई दिया, ऐसे वैसे करके। यानी जो आपके साथ हो रहा था अब उन लोग के साथ भी ऐसा ऐसा हो रहा था। मैं सब सुन रहा था, उस समय मैं पास ही में था। तो उस समय में हिम्मत जुटा करके और बच्ची लोग को मोटिवेट भी करना था, उन लोग को बताना था कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा वहम होगा ये सब। क्योंकि बच्ची लोग अगर सच्चाई अगर पता चल गया तो बच्ची लोग डर जाएगी वहाँ पे, और किसी के पेरेंट्स नहीं चाहेगी, और बच्ची लोग को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी थी उस समय में। एज ए पेरेंट्स हम लोग उस समय में थे। तो हम लोग ने बोला कि चलो हमारे साथ दिखाते हैं, तुमको कुछ नहीं है, बस तुम्हारा मन का वहम होगा। डर तो आपको भी था? डर तो मुझे भी था अंदर से। तो उस समय में हमने रूम पे गए, हम लोग रूम पे गए, रूम का दरवाज़ा खोला और उसने बताया, लड़की ने बताया, जो बच्ची थी वो उसने बताया कि हम यहाँ पे कैमरा रखा हुआ था, बैग से अपना कैमरा निकाले हम, और जैसे ही हम लोग मुड़े मतलब रूम से बाहर निकल रहे थे, दोनों दरवाज़ा जो था रूम का वो अचानक ही बंद हो गया बाहर से।
और वो बाहर से बंद जो हुआ वो खुल नहीं रहा था, जितनी भी लोग कोशिश कर ले वो खुल नहीं रहा था। वो अचानक से दरवाज़ा जो बंद हुआ और उसी बीच बाथरूम से भी आवाज़ आने लगा कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे मत रहो, ऐसे ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी बाथरूम में। और जाहिर सी बात है वो लोग तो दोनों जान ही रहे थे कि रूम का ताला हम लोगों ने खोला, गेट खोला, उसके बाद हम लोग ने कैमरा लिया और रूम अपने आप, रूम का जो दरवाज़ा था वो अपने आप बंद भी हो गया और बाहर से बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा है। शुरू में उन लोग को लगा कि बाहर से हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा होगा तो बाहर से बंद कर दिया होगा, लेकिन बाथरूम से आवाज़ कैसे आ सकता है? ये सारी चीज़ बाथरूम से ही हो रही थी शुरुआत से ही। जब हम लोग वहाँ पे दूसरे जगह शिफ्ट किए थे, शुरुआत से ही बाथरूम से ही स्टार्टिंग हो रही थी। तो उसने बताया कि बाथरूम से आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगा, हम लोग दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, फिर अचानक ही वो दरवाज़ा खुल गया। और जब दरवाज़ा खुला तो हम लोग ने भागना चालू किया और जब हम लोग भाग रहे थे तो हम लोग दोनों के अलावा हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि कोई तीसरा है जो हमारे साथ दौड़ रहा है। यानी वो जो आपके साथ जो हमारे साथ फ्लैट में हुआ था, जो कुशल और मेरे साथ सेम चीज़ उसने वही चीज़ बताया। तब मैं 100% 110% हम श्योर हो गए वहाँ पे कि शैतानी ताकत कि शैतानी ताकत यहाँ पे है इस एरिया में, और ये हमारे साथ ही, ये सबके साथ बारी बारी करके हो रहा है। तो उस समय में हमने जितने भी गर्ल्स लोग थी उसको रूम से बाहर निकाला, जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे वहाँ पे बैठाया। सब रो रही थी, टेंशन में थी, सबको हमने समझाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मन का तुम्हारा वहम है, क्योंकि हम लोग को मोटिवेट करना था, क्योंकि छोटी बच्ची है, उन लोगों को अगर सारी चीज़ सच्चाई हम लोग बता देंगे तो वो लोग क्या करेंगे हम लोग को भी नहीं पता था, क्योंकि एज ए गार्जियन हम लोग को समझाना ही था। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो हम लोग जब समझा रहे थे उसी बीच देखें कि ललन भैया वहाँ पे जो थे, उस टीम के जो लीडर थे, टीम मेंबर थे, वो अचानक ही गायब हैं, वहाँ पे नहीं थे स्पॉट में। यानी आप लोग दोनों साथ में गए? साथ में गए, बाहर भी निकले साथ में, उसके बाद गायब। लेकिन वो कहीं और चल गए थे। तो हम लोग को लगा पहले कि वो, उनका आदत क्या था कि छोटा से छोटा चीज़ अगर कुछ होगा उनको तुरंत डर लग जाता था। अगर कोई पीछे से डरा दिया या कुछ मजाक कर दिया, डरावना मजाक, उनको डर लग जाता, वो थोड़ा टेंशन में आ जाते थे। वो क्या किए, वो हमारे रूम से होते हुए एक ग्राउंड पड़ता था, एक ग्राउंड होता था, गोल सा एक ग्राउंड था जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते थे और भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गेम्स खेलते थे। उस ग्राउंड पे जा कर के ललन भैया वहाँ पे बैठे हुए थे और ये बात हमें पता नहीं थी। हमें लगा कि रूम गए होंगे, इधर उधर गए होंगे। थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट के बाद देखे कि ललन भैया भी दौड़ करके पूरा आ रहे हैं और पूरा पसीना पसीना है, डरे हुए हैं पूरा। हम लोगों ने पूरा उन्हें पानी वानी पिलाया, फिर उनसे अकेले में जा कर के पूछा, सबके सामने नहीं, कि सबके सामने पूछते तो ऑब्वियस बात है सब लोग डर जाते। अकेले में जाके पूछा तो उन्होंने बताया जैसा कि तुम लोग जब बात कर रहे थे हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे उसे, और उनके साथ एक लड़का भी हुआ करता था जो साथ में टीम मेंबर में था, राजेश या राकेश ऐसा कुछ, मैं नाम कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं है उतना, इतने सालों की बात है, नाम कंफर्म नहीं है। तो उसी के साथ वो रहता था ज़्यादा। तो वो क्या किया, तो उसके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था उस समय में, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि टीम की कुछ लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो दोनों में अनबन कुछ हो गई थी। तो वो ग्राउंड चल गया था रूट करके। तो ग्राउंड में जब वो बैठा हुआ था तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि पीछे से कंधे पे किसी ने ऐसे करके हाथ रखा, और वो पीछे मुड़ करके देखा तो कोई नहीं। तो वो थोड़ा सा और डर गए। वो फिर उठे, वहाँ से फिर रूम वापस आए और रूम में सोचे कि रूम वापस मैं आता हूँ, अपना जितना भी चार्जर है या कुछ केबल से, USB केबल से, वो सब ले करके हाँ ऑडिटोरियम के बाहर जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे वहाँ पे आ जाए, उनका ये प्लानिंग था। तो जब वो रूम पे पहुँचे, अपना बेड से चार्जर निकाले, USB केबल निकाले, तो कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो उनके पीछे में जो बेड था, ज़मीन में सारी बेड थी, तो वो जो पीछे का बेड था वो लेफ़्ट टू राइट अपने आप मूवमेंट होने लगा। और ये देख करके ललन भैया वहीं पे सब चार्जर, अपना पावर बैंक सब फेंक करके वहाँ से दौड़ लगाना चालू कर दिए, और दौड़ते दौड़ते वापस आकर के ये कहानी हमें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर हम लोग साथ में गए, फिर वहाँ पे तो एज इट इज़ कुछ नहीं था, जैसा का था
वैसा ही था। तो उन्हें भी लगा कि शायद हो सकता है कि वहम हो, लेकिन शायद हो सकता है कि मैंने कुछ देखा हो, वो सस्पेंस में थे। हालांकि हम लोग तो सब जान ही रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो साथ में रहेंगे, चाहे कोई भी टीम की लड़की चाहे कोई भी टीम की लड़कियां हो गई, हमारी टीम की लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, सब साथ में रहेंगे। किसी को अगर वॉशरूम जाना हुआ, अगर गर्ल्स वॉशरूम में जा रही है तो उसके साथ 2-3 लड़कियां जाएंगी। अगर बॉयज़ वॉशरूम में जा रहा है तो बॉयज़ के साथ भी 2-3 लड़के जाएंगे। अगर घूम रहे हैं इधर उधर या कहीं पर भी जा रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई रहेगा। हम लोग ने ऐसा प्लानिंग कर लिया था। तो 2 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5th डे और 6th डे कुछ ऐसा नहीं हुआ। 6th डे पूरा कंप्लीट हो गया, सारा हम लोग का रिज़ल्ट सब कुछ अनाउंस हो गया। 7th डे को हम लोग को निकलना था मॉर्निंग में 10 बजे। तो हम लोग जितने भी थे लड़कियां अलग तैयार हुई अपने रूम में, हम लोग जितने भी लड़के थे हम लोग ने तैयार हुआ, बैग पैक किया। अब निकलने की बारी हुई तो बस आ गई थी। सभी अपने अपने सीट में जा कर के बैठ गए, जितने भी लड़का लड़की थे। तो कुछ कुछ लड़के थे जो थोड़ा मेकअप करते हैं उस समय में, निकलने के समय में चश्मा वश्मा लगाते हैं, डिओड्रेंट मारते हैं। तो हम लोग 2-3 लड़के थे, तो वो लोग भी चले गए। तो रूम में बचा मैं अकेला, हम अकेले थे उस समय में। तो मैं सोचा कि एक बार वॉशरूम खोल लेते हैं। वॉशरूम जैसे ही मैंने गया तो उस समय मैं फेस वेस थोड़ा वॉश किया, और सामने में जो शीशा था मेरा वो आधा सा टूटा हुआ था। मुझे अभी भी आधा हल्का सा आधा टूटा हुआ था। तो जैसे ही फेस पे मैंने पानी ऐसा कर दिया और शीशा ऐसे ही करके देखा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पीछे मेरे कोई खड़ी है, जिसका फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन वाइट कलर का कुछ कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, बाल उसका खुला खुला था, गीला गीला बाल था उसका। और ये देख करके मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और मैं उस समय सोच रहा था अब मैं क्या करूं, पीछे मुड़ करके भागूं या वहीं पे खड़े रहूं। ये मेरे लिए क्या बोलूँ, एक चुनौती वाला चीज़ था। एक मतलब क्या करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना आँख बंद किया और पीछे मुड़ करके दौड़ना चालू कर दिया, और जैसे ही दौड़ना चालू कर दिया वो फुटस्टेप फिर से आवाज़ आने लगी मेरे साथ साथ। अकेले में दौड़ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते ऑडिटोरियम से बाहर निकला और जा करके अपने बस में बैठा। किसी को ये बात नहीं बताई। फिर जब हम लोग हज़ारीबाग पहुँच गए तब अचानक से कुशल का तबीयत ख़राब होने लगा। बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत हो गया था, फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा फीवर था, सर्दी खांसी हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैं उससे मिलने जाता था, तो मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि जब हम लोग लौट रहे थे तो उस समय में हम जब बाथरूम गए ऐसा हुआ, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो उसने डिसाइड कर दिया कि आज के बाद हम लोग वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे। तो वो तो गया ही नहीं, और मैं भी आज तक नहीं गया। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अभिमन्यु की स्टोरी। वैसे भी जब कोई कहीं जाता है तो एकांत में अगर जाए या अनजान जगह पर जाए तो उसे पूरे गुट के साथ यानी पूरी टीम के साथ रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उस जगह के बारे में जान लेना चाहिए, पूछताछ कर लेना चाहिए। ऐसा लोग अमूमन कहता ही है। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारे चैनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें टीम कंटिन्यूड फिल्म्स और देखें, हमारी बहुत सारी हॉरर फिल्में उसमें अवेलेबल हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए लोग और नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ईमेल आईडी उपलब्ध है, आप हमें मेल करें। हो सकता है अगले एपिसोड में आप हमारे साथ यहाँ बैठे हों। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद।